वॉच न्यूज के वॉच कास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। देखिए, नया साल का आगमन होने वाला है, 2026 का आगमन होने वाला है और उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं प्रवीण कुमार से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे वॉचकास्ट प्रोग्राम में। नमस्ते, धन्यवाद सर, आपको। क्या लग रहा है, 2026 का आगमन होने वाला है, ये साल कैसा होने वाला है? देखिए, मैं कुछ कहने से पहले एक चीज़ बताऊंगा जी। कि यदि आप वैदिक कैलेंडर में विश्वास करते हैं, हम्म। हिंदू में विश्वास करते हो, ये हमारा नववर्ष है नहीं। हमारा नववर्ष शुरू होता है चैत महीना के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, जी। और हमारे सारे पंचांग उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन हम 90% पॉपुलेशन जो है हम्म। वो इंतजार में है कि बस नया साल आया और 1 जनवरी से कैसा होगा। हाँ। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम्म। जो है मैं बताना चाहूँगा कि वो कैसा जाएगा। और इसमें जो मुख्य चीज़ें जो होंगी कि जो सूर्य चंद्र ये सब ग्रह है ना, ये जल्दी जल्दी घर बदलते हैं, तो हर महीने का उसका बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो मुख्य घटनाएं हैं उसके जो कारक होते हैं, जो बड़े ग्रह हैं और थोड़े धीमे चलते हैं, तो शनि, हम्म। बृहस्पति, हम्म। राहु और केतु, इनका जो गोचर है राशियों में और लग्न में, दोनों से आप देख सकते हैं और समानताएं लगभग आएंगी। मुख्यतः गोचर सिर्फ चंद्रमा से देखने का प्रावधान है, हम्म। लेकिन मेरे गुरु केरला साहब ने कहा है कि आप लग्न से भी इन ग्रहों के गोचर को देखिए तो आपका प्रेडिक्शन बहुत अच्छा होगा, और हमने इसको आजमा के भी देखा है। तो 1 तारीख को जब रात में, मतलब 31 की रात में हम्म। 12:01 पे हम ले रहे हैं, हम्म। वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो मेष लग्न से शुरू करते हैं क्योंकि पहली राशि वो होती है। तो मेष लग्न वालों के लिए ये नया साल, लग्न वालों और राशि वालों दोनों के लिए जो है ये बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल भाग्य स्थान में, भाग्य स्थान का स्वामी मंगल भाग्य स्थान में, पंचम भाव जो विद्या का भाव है, डिग्निटी का भाव है, उसका स्वामी भी मंगल भाव में हो, नवम भाव में भाग्य स्थान में होगा। राहु लाभ स्थान में अच्छा रिजल्ट देता है और राहु इनका लाभ स्थान में जा भी रहा है। कर्म का स्वामी शनि वो बड़ा में परिवर्तन के घर में जा रहा है। यदि कोई व्यवसाय या नौकरी चेंज करने को सोच रहे थे और मटेरियलाइज नहीं कर रहा था, तो अब प्रयास करें, उनको सफलता मिलने का जो है वो चांस बहुत ज़्यादा है। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हुए अपने घर भाग्य स्थान को देख रहे हैं और लाभ स्थान को देख रहे हैं, और विवाह के सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो मेष राशि के जो जातक या जातिका विवाह का इंतजार कर रही हैं, तो एक ग्रीन सिग्नल उनको देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, आप प्रयास कीजिए और आपकी जिंदगी में खुशियां आने ही वाली हैं। आपने एक प्रश्न पूछा था कि उनको किन चीज़ों से सावधान रहना है, क्या बीमारियां हो सकती है। फॉर्चुनेटली इनका जो लंग का स्वामी है वो बहुत वेल प्लेस्ड है, तो इनके हेल्थ में कुछ भी एडवर्स होता दिख नहीं रहा। छोटे मोटे चीज़ें जो है, बारहवें घर का शनि, बारहवां घर कुंडली का पैर का रीजन होता है, खास करके एड़ी और तलवे का रीजन होता है, तो वहाँ कुछ चोट चपेट हो सकती है, रात में नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ, बारहवां घर कुंडली का आपका बायां आंख है, तो थोड़ा यदि कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए। अच्छा, अगर 2026 में अगर ग्रह परिवर्तन की बात करें तो कौन सा ग्रह परिवर्तन ऐसा होगा जो असर डाल सकता है? देखिए, पूरे साल शनि जो है वो मीन राशि में ही रहेगा। हाँ, जुलाई से दिसंबर के बीच वो बकरी होगा। तो बकरी ग्रहों की एक खूबी क्या होती है कि वो एक कदम आपको आगे बढ़ाते हैं, फिर एक कदम कहीं पीछे भेज देते हैं। दूसरा, दक्षिण भारत की पद्धति है भृगु नंदी नाड़ी, उसके एक सूत्र है कि बकरी ग्रह जहाँ बैठे हैं वहां से भी रिजल्ट देंगे, और वहां से भी उनकी दृष्टि देखी जाएगी, और एक घर पीछे से भी देखी जाएगी। मतलब एक ही साथ वो 2 जगहों से अपना प्रभाव डालेंगे, तो कई बार ये बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो शनि राशि बदल नहीं रहा, बकरी सिर्फ होगा। जिस वक्त बकरी होगा उस वक्त जो है चीज़ें थोड़ी सी बदलेगी। यदि वो किन किन घरों से जुड़ा हुआ है, उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, इसके अनुसार वो रिजल्ट देखना पड़ेगा। लेकिन एक बदलाव वहाँ से आएगा। 2 बदलाव आएंगे बृहस्पति में। जब साल का शुरुआत हो रहा है तो बृहस्पति मिथुन राशि में है और वक्री है। ये 11 मार्च को मार्गी होंगे, तब सिर्फ एक जगह से देंगे, और चूंकि इनके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, लाभ और भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो इनके लिए अच्छा ही है।
1 जून को वो चले जाएंगे कर्क राशि में, जहाँ बृहस्पति उच्च का होता है। और मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए चौथे भाव में उच्च का बृहस्पति होने का मतलब है कि आपके जो मकान, जमीन, गाड़ी, इनके कार्य रुके हुए थे, वो एक बढ़िया सा प्यारा सा घर आपको मिल सकता है। तो अपने प्रयासों में तेजी लाइए। चौथा घर मांगलिक कार्य का भी होता है, चूंकि घर का सुख स्थान का है, बृहस्पति देवगुरु है। तो जिनके घर में कोई मांगलिक कार्य रुका हुआ है, वो मांगलिक कार्य भी उस वक्त के बाद से हो सकते हैं। तो ये है उनका परिवर्तन। और फिर अक्टूबर में से लेके दिसंबर तक बृहस्पति अतिचारी योग में होंगे, मतलब जो उनका नॉर्मल स्पीड है उससे लगभग दुगने स्पीड में होंगे। तो वो कुछ दिनों के लिए सिंह में भी जाएंगे, कर्क से निकल करके। और वो आपका विद्या स्थान है, संतान का भाव है। तो यदि विद्यार्थी हैं आप, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए चिंतित हैं, तो उस वक्त आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो ये 3 राशियों को इस एक साल में देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। राहु और केतु, राहु कुंभ में है, केतु सिंह में है, और ये लगभग साल भर रहेंगे। 7 दिसंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा, तो 10-20 दिनों के लिए उनका प्रभाव साल के अंत में बदलेगा। बाय एंड लार्ज ये 3-4 जो मेजर प्लैनेट्स हैं, इनका इम्पैक्ट बस इनके बकरी होने वक्त और बृहस्पति खास करके इस साल 3 बार राशि बदलेंगे, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, 2026 जो साल है उसमें अगर राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैसा होगा? देखिए, बृहस्पति जो है वो सोने को दर्शाता है। बृहस्पति धन का कारक ग्रह है, वृद्धि का कारक ग्रह है, एक्सपेंशन का प्लानेट है। और जो देश में एक अर्थव्यवस्था सुधर रही है, उसमें और तेजी आएगी। सोने का भाव मैंने पिछले साल अपने इसी साल के शुरुआत के फेसबुक पे लिखा था कि चूंकि बृहस्पति अतिचारी योग में है, तो सोने का भाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। और अभी संभवतः 1,40,000 के आसपास जा चुका है। चंद्रमा जो है वो चांदी है, और चंद्रमा के घर में बृहस्पति जा रहा है, तो चंद्रमा का भी भाव, मतलब चांदी का भाव भी तेजी से भी बढ़ा है। लगभग 1,90,000 95,000 रुपये के आसपास हो चुका है। तो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियल यूज में भी सिल्वर का यूज होना शुरू हुआ है। और आज ही मैंने एक खबर देखी थी, और बड़ा प्यारा सा वो खबर है कि भारत में इतना सोना चांदी लोग अपने घरों में रखे हैं, जिसकी वैल्यू जो है लगभग $5 ट्रिलियन है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था का साइज है, जीडीपी का साइज है, वो $4.1 ट्रिलियन है। तो यदि लोग सोने से थोड़ा मोह कम करें, जो तिजोरी में घर में बंद रखे हुए हैं, उसको मार्केट में ला दें, तो और उसको जीडीपी में आप जोड़िए कैपिटलाइज करके, तो हमारा जो है ना, जो हम कह रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे 1-1.5 साल के बाद, हमें लगता है 6 महीना के बाद आप बन सकते हैं, यदि लोग इस मोह से बाहर निकले तो। आप पेपर गोल्ड लीजिए, एक्चुअल गोल्ड को बेचिए, बाहर निकालिए, ये आपको बहुत पैसा भी देगा, और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होते जा रही है और मजबूत होगी। अभी स्थिति ये है कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। 7% से ऊपर जो है जीडीपी का ग्रोथ रेट चल रहा है। और जो वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसियां हैं, सभी रेटिंग एजेंसियां ये बता रही हैं कि भारत बहुत तेजी से, इवन अब हमसे ठीक है बहुत आगे है चाइना, लेकिन उनका ग्रोथ रेट लगभग 4% के आसपास है, 3.5 से 4% के आसपास है। अमेरिका का 2.5 से 3% के आसपास है। पाकिस्तान 2.5% से भी नीचे है। तो हम उस दौर में आगे हैं। और जो बृहस्पति की अच्छे घरों से गोचर इस साल में होना है, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदलेगा। रात में मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कुमार मंगलम बिरला वो बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही है कि उन्हें खुद विश्वास नहीं रहा कि इतनी चीजें घट रही है एक साथ। तो वो अच्छा हुआ। और अगर विश्व स्तर से अगर देखा जाए तो इस साल चुनौती भरा रहेगा या फिर शांति बनी रहेगी? किस चीज के लिए? विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो देखिए, विश्व स्तर पर देखने के लिए जो पद्धति हमारे यहाँ दी गई है, ये एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, जो मौसम, देश, विश्व की राजनीति करता है। उसको हम लोग बोलते हैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी, मेदनी एस्ट्रोलॉजी। इसके कुछ रूल्स अलग हैं, और उसमें करते हैं क्या कि जो हमारे यहाँ सोलर इनग्रेस चार्ट, सूर्य जब राशि परिवर्तन करता है 15 तारीख के आसपास, तो वो चार्ट लेकर के, खास करके जिस साल मेरा नया साल शुरू होता है, और वहाँ से किस देश के कौन लग्न पड़ता है, वहाँ से उसको देखना पड़ता है। तो उस पर इतने संक्षेप में 2 मिनट में ये कह पाना कि विश्व में क्या होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है। लेकिन जिस वक्त सूर्य साल जो शुरू हो रहा है, तो बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति से दृष्ट है। तो आप कह सकते हो कि जो स्टेट क्राफ्ट है, साइंस है, वो
स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है सूर्य पे। सूर्य गवर्नमेंट का कारक ग्रह है, तो चाहे जिस देश का भी हो उसकी सरकारें बाय एंड लार्ज स्टेबल रहेगी। कुछ जगह छिटपुट घटनाएं होंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज स्टेबल रहेगा। वो अलग अलग देश की कुंडली और चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी। और अगर नौकरी वालों के लिए बात की जाए तो 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, मेष लग्न को यदि हम लेते हैं तो नौकरी में परिवर्तन की संभावना, चूंकि कर्म स्थान का स्वामी और लाभ स्थान का स्वामी यानी कि मकर और कुंभ के स्वामी शनि देवगुरु बृहस्पति के घर में, 12वें घर में जो परिवर्तन का घर है, यदि आप विदेश जाने को सोच रहे हैं तो आप जरूर जाइए। संभावना है कि आपका पासपोर्ट वीजा जॉब मिल जाए। व्यापार और निवेश वालों के लिए बृहस्पति की दृष्टि और परिवर्तन राजयोग दोनों है बुध के साथ। बुध को प्रधानतः हम व्यापार का कारक ग्रह मानते हैं, तो बृहस्पति के घर धनु में बुध बैठा है और बुध के घर मिथुन में बृहस्पति बैठा है। तो ये जो परिवर्तन राजयोग है, ये व्यवस्था को एक और अलग ऊंचाइयों पे ले जाएगा, तो ये व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। आपने कल परसों यदि अपनी न्यूज बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है 7.4% से ज्यादा रहा है, तो वो बता रहा है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। किन किन राशियों के लिए ये साल जो है वो चुनौती भरा रहेगा और चैलेंजिंग रहने वाला है? किन किन हम राशियों? एक एक राशि करके आते हैं ताकि राशि वाले अपने अपने आप से कोरिलेट कर पाएंगे। जी। मैंने जैसा कि बताया कि मेष राशि वाले के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर होने वाला है, क्योंकि उनके लग्न का स्वामी मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ बृहस्पति के घर में जो है वो बैठा हुआ है, और बृहस्पति की दृष्टि भी है उस पे, मंगल पे, और बृहस्पति अपने मित्र सूर्य के साथ भी है। तो सरकार में स्टेटस बढ़ेगा, धन का लाभ होगा, भाग का साथ मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे होंगे, पड़ोसियों से अच्छा रिश्ता होगा, और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव में है तो पत्नी का भी सहयोग और साथ मिलेगा, गुस्सा पत्नी कम करेगी। अच्छा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा एकदम बहुत बढ़िया रहेगा, चूंकि लग्न का स्वामी कहीं से पीड़ित नहीं है, किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है उस पर, और बृहस्पति की दृष्टि है, सूर्य साथ में है, सूर्य आत्मकारक ग्रह है, तो लग्नेश खुद सूर्य का मित्र है और आत्मकारक ग्रह के साथ है, और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, तो यह निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क है। हाँ, अब जिनका उम्र ही 80, 85, 90 में चल रहा हो, बीमारियां पहले से रही हो, उसमें थोड़ा मॉडरेशन होगा, एकदम से ठीक नहीं होंगे, लेकिन मॉडरेशन होगा और बेटर होगा। और दूसरी राशि हम जब देखें तो ऋषभ पे आते हैं, तो इनके लग्न में उच्च का चंद्र बैठा रहा है जिस वक्त वो साल शुरू हो रहा है, और बृहस्पति जो है वो कुंडली के द्वितीय भाव में, राशि के द्वितीय भाव में जाएगा, चंद्र लग्न से हो या लग्न से हो, और द्वितीय में बैठा हुआ बृहस्पति, उसकी नवम दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी। तो ये साल आर्थिक रूप से और कार्य क्षेत्र में विस्तार, प्रमोशन का वर्ष होगा। ये उनके लिए एक खुशखबरी है। उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके अष्टम घर में, चंद्र से अष्टम में 4 ग्रह जा रहे हैं, और शुक्र और भी वहां पे शामिल है, मंगल भी शामिल है। शुक्र गाड़ी है, मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट है, तो वो ड्राइविंग सावधानी से करेंगे। कमर के आसपास के रीजन में चोट चपेट दर्द होने की संभावना रहेगी, इससे वो सावधान रखें। बाकी चीजें सीखें। पेट की थोड़ी तकलीफ होगी, चौथे घर में केतु जा रहा है। हम आते हैं तीसरी राशि मिथुन पे। अब मिथुन के लग्न में ही बृहस्पति रहेगा पूरे साल, तो किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे जस केंद्र बृहस्पति शास्त्र का सूत्र है एक। तो जिनके लग्न में बृहस्पति आ गया, और कहते हैं कि जब लग्न में बृहस्पति होता है तो कुंडली के 1 लाख दोष को दूर करता है, और लग्न का स्वामी बृहस्पति के घर में गया हुआ है। ये जो परिवर्तन राजयोग है, तो पति पत्नी में ये साल बहुत अच्छा सहयोग रहेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, और जो आपके पार्टनर्स होंगे, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, सभी के लिए ये अच्छा होगा। भाग का स्वामी शनि कर्म स्थान में बैठा है, भाग का साथ मिलेगा, लेकिन ये शनि अष्टम का स्वामी होकर भी वहां बैठा है, तो जॉब में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन जो भी होगा बेहतर के लिए होगा। हाँ, स्वास्थ्य के एंगल से केतु का तीसरे घर में जाना आपके कंधे में चोट चपेट दर्द दे सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दे सकता है, तो आपको ये सावधानी थोड़ी बरतनी होगी, थोड़ा योगासन वगैरह करना होगा। हम आते हैं चौथी राशि पे, जो कि कर्क है। कर्क राशि में से अभी जो है छठे भाव में 4 ग्रह जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा अपने छठा घर जो है ना, उसको सूत्र में कहते हैं कि ये रोग, रिपु यानी दुश्मन और ऋण का घर है, तो कोई कर्ज ना लें,
अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। लग्न के स्वामी जो है चंद्रमा, वो उच्च के हैं, लाभ स्थान में, वो एक प्रोटेक्शन है आपके लिए। भाग का स्वामी बृहस्पति खर्च के घर में गया हुआ है, तो वो थोड़ा सा जो है, देखिए जो कर्क राशि और कर्क लग्न दोनों के लिए मैं ये कहूँगा कि उस राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा उच्च का है, लाभ स्थान में है। तो चंद्रमा का उच्च का होना आपको खुशियाँ देगा, आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। भाग्य स्थान में शनि बैठा है, सप्तम का स्वामी भी है, अष्टम का स्वामी है, तो पिताजी के लिए ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बीमारी के घर में, आपके दुश्मनी के घर में, आपके कर्ज के घर में 3-4 ग्रह गए हुए हैं। और ये सावधानी आपको साल के मिड तक रखना है, क्योंकि 1 जून को बृहस्पति उच्च का होकर के, भाग का स्वामी होकर के लग्न में उच्च का हो जाएगा, और तब उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव संतान के भाव पर पड़ेगी, पत्नी के और व्यापार के घर पे पड़ेगा और भाग्यस्थान पे पड़ेगा। तो 6 महीना के लिए आपको मेजर सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे फिर ठीक हो जाएगी। भाग्यस्थान का गोचर का शनि बुरा नहीं होता है, नौकरी में आपको बेहतरी होगी, संभवतः आप कोई मकान भी बना पाएंगे। भाग्यस्थान में शनि का गोचर मकान भी देता है लाल किताब के अनुसार। कोई विशेष उपाय भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, खट्टी चीज़ों का सेवन से बचिएगा। केतु जो है सेकेंड हाउस में जो मुंह का है बैठा हुआ, वो खट्टे का कारक कर रहा है, तो आप गोलगप्पे, चाट, ये सब चीज़ों को, फास्ट फूड को थोड़ा अवॉइड करेंगे। राहु अष्टम का अच्छा नहीं होता, आपको ड्राइविंग में सावधानी रखनी है, कमर का दर्द हो सकता है, अचानक धन लाभ या अचानक धन की हानि हो सकती है, तो थोड़ा आपको प्रिकॉशन रखने की जरूरत पड़ेगी। अगली राशि से हम आते हैं सिंह राशि पे। आपकी राशि में केतु बैठा पड़ा है, थोड़ा रहस्य, थोड़ा माया का, लेकिन केतु जब भी लग्न में होता है तो सूर्य जहाँ भी बैठा हो वो बेहतर रिजल्ट देता है, और संजोग से सूर्य बैठा हुआ भी है अपने मित्र बृहस्पति के घर में, पंचम घर में, और भगवान विष्णु की कुंडली से देखें तो वो सूर्य का अपना घर भी है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको संतान की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी, जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा होगा। देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में बैठे पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, तृतीय को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है, कोई मेजर प्रॉब्लम वहां से नहीं है। प्रॉब्लम 2 ग्रह दे रहे हैं आपको। आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर पत्नी का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम या पार्टनर से डिस्प्यूट कर दे सकता है, और शनि जो है वो अष्टम भाव में है। अष्टम का शनि की तीसरी दृष्टि प्रोफेशन के घर पे, सप्तम दृष्टि इनकम के घर पे, और दसम दृष्टि संतान के भाव पर जाता है। तो आपकी चिंता इस साल, शनि जहाँ बैठा होता है ना, वो चिंता का इंडिकेटर होता है कि क्या क्या चैलेंजेस इस साल आपके साथ होंगे। तो चैलेंज करियर की तरफ से होगा, चैलेंज फाइनेंस को मैनेज करने का होगा, और चैलेंज जो है इस संतान को लेकर के होगा कि उसका करियर, उसकी शादी, इस तरह की चिंताएं आपको थोड़ा इंगेज रखेगी। बाकी चीज़ें ठीक है, हेल्थ के लिए कोई मेजर प्रॉब्लम इनके लिए नहीं है, सिवाय इसके कि पैर में दर्द और कमर में थोड़ी बहुत दर्द की शिकायत हो सकती है। अगली राशि हम आते हैं कन्या पे। कन्या राशि के लिए लग्न का स्वामी चौथे भाव में है, दिग्बली है। 2 ऐसे ग्रह उसके साथ हैं जो आपके घर के सुख स्थान में थोड़ी कमियां लाएंगी, थोड़े चैलेंजेस देंगे। सूर्य 12वें घर का स्वामी होकर वहां बैठा है, और सबसे खराब ग्रह इनके लिए मंगल है, अष्टम का स्वामी, वो भी वहीं पे बैठा है। तो घर में कुछ न कुछ खटपट होते रहेंगे, कुछ पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, जमीन का कोई मसला कहीं से अचानक से उभर के आपको परेशानी दे सकता है। लेकिन दसम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी उस घर पे है, जो कि उनका अपना घर है। तो यदि आप धैर्य रखें, पूजा पाठ करते रहें, तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए रास्ता जरूर निकाल देंगे। तो यह है उनके लिए। छठे का राहु बहुत अच्छा होता है, और 12वें का केतु भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए राहु और केतु जो है वो कन्या राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति में है, कोई निगेटिविटी नहीं दे रहा। कुल मिला के बहुत बेहतर स्थिति हम मान सकते हैं। चंद्रमा लाभ स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठा है, जो चौथे घर में थोड़ी बहुत कमी होगी उसकी भरपाई भाग्य कर देगा। हम पहुंचते हैं अगली राशि तुला पे। तुला राशि से तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में
क्रिएटिविटी के भाव में बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र बैठे हैं। तो यदि आपका इंटरेस्ट है ड्राइंग, पेंटिंग, पत्रकारिता, मॉडलिंग, कम्युनिकेशंस, तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी। और 2 पाप ग्रह वहाँ पर सूर्य और मंगल बैठे हैं जो आपको पराक्रम देंगे। यदि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड पर्सन हैं तो आपका यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी, आपको किसी से भय नहीं लगेगा और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। शनि छठे घर में जा रहा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वैसे शनि पाप ग्रह है और बीमारी के घर में कहते हैं कि शत्रु हंता योग होता है, लेकिन यदि खुद शनि वहाँ पर बीमारी के घर में दुख का कारक होकर बैठा है, कोई बीमारी चलेगी तो लंबी चलेगी। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। और एक छोटी सी रेमेडी मैं बताता हूँ कि रात में सोते वक्त सरसों का तेल पैर में लगा कर सोएं, तो आपको ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएंगी। चंद्रमा आपका अष्टम भाव में है। जिनको पानी से डर लगता है या जो तैरना सीख रहे हैं, थोड़ी सावधानी जरूर रखेंगे। वाटर से रिलेटेड डिजीज आपको तंग कर सकती है, या माता जी की चिंता चंद्रमा माँ है और उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप साल में चिंतित रह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा उच्च का है, प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसी संभावना है। सौभाग्यवश बृहस्पति भाग्यस्थान में है, तो लग्न को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है, वो एक प्रोटेक्शन है आपके लिए कि व्यक्तिगत रूप से आपको कोई बहुत हानि नहीं होगी। चिंता माता की तरफ से हो सकता है, चिंता फाइनेंस में रुकावट से हो सकती है बस। अगली राशि हम देखते हैं वृश्चिक। वृश्चिक राशि से जो सेकेंड हाउस है, दूसरा घर है, वो होता है परिवार का, वाणी का, इनकम का, और 4 ग्रह वहाँ पर बैठे आ रहे हैं। तो इस पूरे साल कैश फ्लो में आपको दिक्कत नहीं होगी, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके होंगे। चौथे भाव में राहु आपको वायु तत्व का ग्रह है, तो कुछ पेट में गैस की तकलीफ दे सकता है, लेकिन राहु चौथे घर में बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी देने में भी सक्षम होता है, तो वो आ सकता है। शनि का गोचर आपके संतान के भाव से या विद्या के भाव से आप कर सकते हैं, तो थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी चिंता यहाँ रहे, लेकिन शनि अनुशासन का ग्रह है। शनि श्रम का ग्रह है, श्रमेण सर्वस्व साध्यम। श्रम यदि आप करेंगे, औरों की तुलना में 10-15% ज़्यादा करेंगे, तो आप सभी चीज़ों को साध सकते हैं। आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं, आप नौकरी में अच्छा कर सकते हैं। आपको औरों की तुलना में मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और आपका भाग का स्वामी चंद्रमा सप्तम में बैठ के उच्च का देख रहा है, तो भाग का साथ आपको मिलता रहेगा। गुरु बैठे हैं अष्टम में। अष्टम का गुरु एक भगवान विष्णु की कृपा होती है कि आपको संकट से निकालने की क्षमता देता है। और स्वास्थ्य के साइड में वो थोड़ी सी खराबी क्या है कि आपको फैटी लिवर दे सकता है, डाइजेशन में कुछ इश्यूज होंगे, कब्जियत की बीमारी थोड़ा सा दे, तो अपने खान पान का ध्यान जरूर रखें। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे दिख नहीं रही। आते हैं धनु में। धनु राशि के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि उसके लग्न में ही भाग के स्वामी सूर्य, दसम भाव कर्म स्थान के स्वामी बुध और लाभ स्थान के स्वामी शुक्र और पंचम के स्वामी मंगल, चारों ग्रह बैठे हुए हैं साल की शुरुआत के वक्त। और वहाँ से जब बृहस्पति हटेंगे तो 6 महीना के लिए अष्टम में जा कर के रहेंगे। वो थोड़ा, हालांकि पहला हाफ जो साल का होगा वो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। राहु तीसरे का पराक्रम के घर में सबसे अच्छा पोजीशन में माना जाता है, तो राहु भी आपके लिए सही है। और आप पूजा पाठ जरूर करें, क्योंकि केतु बैठा हुआ है धर्म स्थान में, भाग्य स्थान में, और केतु धर्म का ध्वज है, मंत्र है, मेडिटेशन है। तो आप कुछ न कुछ चैरिटी कीजिए, पूजा जरूर कीजिए, केतु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो हानिकारक पोजीशन है वो है आपके चंद्रमा का। आपका चंद्रमा अष्टम का स्वामी होकर के छठे में गया है तो उच्च का, लेकिन ये कुछ न कुछ मानसिक चिंता, पेट की तकलीफ, सांस की तकलीफ देगा। क्या करना है? अपनी माता जी का 5 मिनट पैर रोज दबाइए, चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, और जब भी मौका मिले शिव मंदिर में सफ़ेद फूल, बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। बस इतने से आपको राहत मिल जाएगी। अगली राशि है मकर, और मकर से 12वें घर में खर्च, परेशानी, हॉस्पिटल के घर में 4 ग्रह बैठे हैं। तो और लग्न का स्वामी तीसरे में बुरा नहीं है, लेकिन आपको इस पूरे साल अपने खर्च को मैनेज करने में जाएगा, अपने
या घर परिवार के सदस्यों को हर महीने 1-2 बार डॉक्टर का चक्कर लगेगा। एक छोटा सा रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, चूंकि 4 ग्रह हैं वहाँ पे। आप महीने में एक आध बार ऐसे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जाइए जहाँ पर एक कैंटीन हो। आपको हॉस्पिटल का खाना खाना है, आप चाय समोसे वहाँ से खाइए। आपको दवा पे खर्च करना है, आप 150 रुपये दान बॉक्स में दे दीजिए किसी गरीब की दवा के लिए, तो आपको अपने लिए या परिवार के सदस्यों के लिए हॉस्पिटल जाने की नौबत उसमें कमी आ जाएगी। बाकी राहु वाणी स्थान पे है, केतु अष्टम में है, तो आपको थोड़ी डेंटल प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं। वाणी पे नियंत्रण रखें। राहु जब जाता है वाणी स्थान पे तो ऐसे लोग कभी गाली गलौज पे उतर जाते हैं, और वो इनकम का घर है। जब आप गाली गलौज बकेंगे तो धन की कमी हो जाएगी, वो उसका जरूर ध्यान रखें। बाकी ठीक है। देवगुरु बृहस्पति जो है इनके लिए अष्टम में गया है, सॉरी छठे भाव में है, और उनकी दृष्टि जा रही है कर्म स्थान पे और इनकम के घर पे। तो ये सारे खर्चे होने के बावजूद पैसे कहीं ना कहीं से आते रहेंगे, पैसों का इंतजाम होता रहेगा। हाँ, अपने हेल्थ पे जरूर ध्यान रखिएगा। छठे घर का बृहस्पति भी थोड़ा डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज देता है। हम आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि में राहु बैठा पड़ा है और वाणी स्थान पे बैठा पड़ा है शनि, लग्न का स्वामी। तो ऐसे लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी बैठा हुआ है धन के भाव में और उसकी दसम दृष्टि जा रही है इनकम में। पैसे आएंगे भी, बहुत आएंगे, लेकिन हर वक्त सिर्फ पैसे को चेज मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी पैसे से शायद बड़ी है, कुछ ज़्यादा है। लेकिन इस साल आपको कुछ ना कुछ इनकम ज़्यादा ही आएंगे और जमीन और मकान भी प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा चौथे घर का कारक ग्रह होता है और उच्च का है उस घर में, तो संभवतः आप घर बनाएं या घर में इन्वेस्ट करें, वो एक है। आपके राशि से लाभ स्थान में 4 ग्रह गए हैं, तो जो पैसे आए उसको आप इन्वेस्ट कीजिए, रिटर्न आगे अच्छा मिलेगा। और कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में नहीं है, तो आपको कोई मेजर हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम आते हैं अंतिम राशि मीन में। मीन राशि में लग्न में ही बैठा पड़ा है देव शनि। ये शनि लाभस्थान का स्वामी होकर बैठा है, प्रोफेशन के घर को देख रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी चैलेंज देंगे, लेकिन सफलता भी देगा, लाभ भी देगा। लेकिन ये 12वें घर का स्वामी भी है, इसका मतलब चेंज है। तो आपको अपने व्यवसाय में या नौकरी में कुछ चेंज, कोई ट्रांसफर झेलना पड़ सकता है, या आपके बॉस या सबॉर्डिनेट से आपके मतभेद भी हो सकते हैं। दसम भाव स्ट्रांग है, सूर्य वहाँ बैठा हुआ दिग्बली, मंगल बैठा है दिग्बली, बुध और शुक्र भी है, तो मतभेद के बावजूद कोई आपका प्रमोशन नहीं रोकेगा। करियर में जो अपलिफ्टमेंट दिख रहा है वो आएगा ही आएगा, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों से खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव संतान का स्वामी चंद्रमा तीसरे भाव में उच्च का है और भाग्यस्थान को देख रहा है, तो कुछ खुशी संतान के पक्ष से आता दिख रहा है। गुरु जा रहे हैं चौथे भाव में, चौथा भाव जमीन मकान गाड़ी इस सब का है, घर में मांगलिक कार्य का है, तो आपके इन क्षेत्र में रुके हुए कार्य जो है उसमें आप तेजी ला सकते हैं। और संतान के लिए भी फिर बृहस्पति जब जाएगा कर्क स्थान तो अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के लिए चीजें ठीक है। सिर्फ केतु का छठे में जाना बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं। नानी मामा के यहाँ से कुछ उनके यहाँ चैलेंज चल सकता है, या आपको लोअर एब्डोमेन का प्रॉब्लम या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, या पैर के नाखून में तकलीफ हो सकती है। राहु बढ़ाने में थोड़ी खर्च ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन बहुत बुरा नहीं माना जाता। तो कुल मिलाकर के ये साल उनके लिए शुभ ज़्यादा रहेगा। ये थे हमारे 12 राशियों के बारे में कुछ संकेत। सर, अब आखिरी सवाल हम आपसे करें, या एक सुझाव के तौर पर, तो ज्योतिषी दृष्टिकोण से दर्शक को क्या सकारात्मक और सफलता के लिए क्या कुछ गुरु मंत्र देना चाहेंगे? और जब आपने गुरु मंत्र कहा तो आपसे गुरु का ही कोई मंत्र पढ़ते रहिए, क्योंकि गुरु अभी बैठे ही हैं जी। बुध के घर में परिवर्तन राजयोग में, और गुरु इस साल सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि उच्च के होंगे 3-4 महीना के लिए और फिर सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि रॉयल साइन है, क्योंकि वो उसका राजा है सूर्य, ग्रहों का राजा। तो जब बृहस्पति जाएंगे सूर्य के घर में तो वो रॉयल्टी आपको प्रदान करेगा। तो बृहस्पति का कोई भी मंत्र आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या बृहस्पति का मंत्र आप गूगल से सर्च करके उसको देखिए। देवगुरु बृहस्पति को पीले पुष्प चढ़ाइए, आप खुद केसर का तिलक माथे पे, गले में, नाभि में लगाइए, देखिए आपकी उन्नति होगी।
बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप सभी ने सुना और जान लिया 2026 का भविष्यवाणी। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ वॉच न्यूज के वॉचकास्ट पे। धन्यवाद।